नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके मैथ्स का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीएससी बोर्ड क्लास 12 की मैथ्स हमारी चल रही थी। चैप्टर 5 हमने स्टार्ट कर रखा था। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट किया था। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मिससेलेनियस 5 विविध प्रश्नमाला 5 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो में देख लेते हैं, और बाकी बचे जो क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पीछे की वीडियोज नहीं देखें ऊपर के निशान पे क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। टेलीग्राम में जाना आप लोगों को, मैथ्स विद पीके सर्च करना है, ज्वाइन करना है। चैनल और ग्रुप बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि सब कुछ वहाँ पर फ्री मिलेगा। मेरा इसमें कोई भी एडवांटेज नहीं है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर बार बार क्यों बोल रहे हैं ये बात। देखिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे जो हैं उनको पता नहीं है टेलीग्राम क्या है, तो उनको पूरा बताना पड़ता है। जो जुड़ चुके हैं उनको बार बार सुनने की आवश्यकता नहीं है, वो स्किप कर दें। लेकिन जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च कीजिए वहाँ पर मैथ्स विद पीके। चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कीजिए, और फ़ोन नंबर जो उनको हाइड कर लीजिए। प्राइवेसी सेटिंग में जाइए टेलीग्राम में, और फ़ोन नंबर को नोबडी पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपके फ़ोन नंबर हाइड हो जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नीचे लास्ट में मिलेंगे। व्हाट्सअप पे वैसे कोई ग्रुप है नहीं, लेकिन आप लोगों को जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, और नोट्स भी मिलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, सभी को मिलेंगे। व्हाट्सअप पे जो जुड़ेगा उसको नोट्स मिलेंगे, लेकिन कॉल किसी को नहीं करना है, ठीक है जी। और व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजें तो एकदम धमाकेदार क्वेश्चन भेजें, ऐसे टुच्चे पुच्चे क्वेश्चन ना भेजें। बहुत ही बढ़िया हो, शानदार क्वेश्चन हो, कि उसके ऊपर मैं वीडियो भी बना सकूं और आप लोगों को सॉल्यूशन भी दे सकूं। इतना बढ़िया कोई वायरल होने वाला क्वेश्चन भेजें। तो करें स्टार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं मिससेलेनियस में। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करें। यदि ए बराबर मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 -1 3 एलिमेंट है हो, तो ए इनवर्स फाइंड आउट हमें करना है। इनवर्स बताना क्या होगा। ए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 2 -1 3। ए इनवर्स हमें निकालना है, तो ए का डिटरमिनेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और वो 0 नहीं होगा तब भी उसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी। यहाँ पर 3 × 1 3 हो गया, फिर -2 × -1 -2, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 हो गया 5। 5 जो आपको पता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी यहाँ पर, तब एग्जिस्ट करेगा ना। तो ये ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो निकाल लेते हैं। आपको चाहिए ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए और अपॉन में ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 है, एडजॉइंट ए और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2/2 की मैट्रिक्स है, तो एक तो सीधा तरीका दिया वो बुक में भी है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर पूरा मेथड है ना। सीधा तरीका क्या है, एडजॉइंट ए निकालने का। आपको क्या करना है, जो आपके पास में ए है उसके मुख्य विकर्ण जो है उनके अवयव उनको इंटरचेंज करना है। 3 को 1 की जगह, 1 को 3 की जगह, और बाकी जो बचे ऑफ डायगोनल है ना, उनके अवयव जो हैं ऑफ डायगोनल के वो सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन निशान होंगे चेंज। क्या किया हमने, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट चेंज और बाकी सेम, लेकिन बाकी जो सेम है उनके निशान चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये आपके पास में एडजॉइंट ए आ गया, तो अब क्या प्रॉब्लम है ए इनवर्स निकालने में। एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट मैंने आपको बताया ए इनवर्स होता है। एडजॉइंट ए की वैल्यू है ही, ए का डिटरमिनेंट आपके पास में है ही, तो 1 अपॉन में यहाँ पर ए डिटरमिनेंट है तो अपॉन में 5 आएगा, और एडजॉइंट ए ऊपर है तो 3 - 2 1 1, ये आपके पास में हो गया ए इनवर्स, ठीक है ना। ये ए इनवर्स हो गया। और अगर आप मेथड पूरा लगाना चाहते हो तब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आगे बढ़ना होगा ना, कि ये स्टेप हमने जो ली है इसकी जगह क्या करना होगा। ये तो मेथड नंबर 1 हो गया, कि हम सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं। मेथड नंबर हम 2 लगाएं तो क्या करेंगे, आपके पास में जो ए दिया हुआ है 1 2 -1 3, इसके लिए हमें व्यापक रूप लेंगे। 1 A11 A12 A21 A22, और यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, सेकंड। तो सेकंड निकालेंगे तो आपको पता है कि F11 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 1, और इस 1 के लिए हम देखेंगे माइनर, एक कॉलम गया, ये रो गई, तो सामने वाला होगा 3, और ये आएगा 3। उसके बाद में F12, इस तरह से ये हम पूरा करते हैं, ठीक है जी। ये दूसरा मेथड हो जाता है। F12 यहाँ पर देखिए, A12 आपके पास में -1, तो यहाँ पर निशान का आपको पता ही है कि प्लस प्लस माइनस माइनस, ये निशान होता है 2/2 में। और यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, जैसे +1 1 हो गया, सम हुआ है तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर -1 की पावर 1 + 2, ये विषम हो गया तो माइनस में आएगा, और यहाँ पर ये माइनस आ ही रहा है, ठीक है ना। उस हिसाब से तो A12 यहाँ पर -1 है, तो इसका सामने का जो एलिमेंट होगा वो आपके पास माइनर का मान होगा, ठीक है ना। 2/2 है तो यहाँ पर ये हो गया 2, और -2 वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से F21 निकाल लीजिए, -1 की पावर 2 + 1, तो ये भी माइनस में आएगा, और
A21 आपके पास में 2, इसका सामने का एलिमेंट माइनर होगा तो माइनस, और यहाँ पर पहले से माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 1। इसी तरह से F22 यहाँ पर प्लस में होगा, -1 की पावर 2 + 2, ये देखिए सम आ रहा है ना, इवन नंबर में आ रहा है तो पावर में, तो ये प्लस में होगा। और 22 जो है A22 वो भी है 3, तो इसके सामने का एलिमेंट आपके पास में माइनर होगा, तो ये हो गया 1। और इसका हम बना दें क्या, Fij, जो काम हमने पहले किया हुआ है ना, तो Fij क्या होगा, F11 3, F12 -2 और F21 +1 और F22 +1। और हमें एडजॉइंट ए निकालना है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसका लेना होगा एडजॉइंट ए के लिए Fij का ट्रांसपोज करेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये आपके पास में एडजॉइंट ए आ गया, देखिए जो यहाँ पर था एडजॉइंट ए वही ये है। उसके बाद में ये निकालना आसान है, आपको पता है ये A 1 बराबर एडजॉइंट ए, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, ए सारणिक और यही मान आएगा लास्ट में। ठीक है जी, तो ये मेथड भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, ए आपको यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का हो, तो A इनवर्स हमें निकालना है यहाँ पर भी। तो देखिए ए आपको दिया हुआ 0 1 1 1 0 1 1 1 0। हमें यहाँ पर A इनवर्स निकालना है, तो ए का डिटरमिनेंट देखेंगे 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है जी, इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो जो आपके पास में उसी से कर दें, 0 1 1 प्लस माइनस प्लस, 0 के लिए हमें कुछ लेना नहीं है, और इस प्लस को मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ, +1 को, तो ये +1 यहाँ ले लिया मैंने। तो बीच वाले 1 के लिए देखिए हमारे पास में ये कॉलम गया, ये रो गई 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0। 1 के लिए देखिए कॉलम गया, रो गई 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है जी, यहाँ से ए का डिटरमिनेंट आएगा -1 तो है ही, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 1 से किया तो 1, फिर प्लस में 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और ये माइनस में 0, तो वैल्यू क्या आ रही है, ये -1 बार -1 प्लस का 1, और 1 × 1 ये भी प्लस का 1, वैल्यू आ रही है 2 नॉट इक्वल्स टू 0 है। ए इनवर्स निकाल सकते हैं, तो एक इनवर्स अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करता है जी, अस्तित्व में है। तो हम बात करें एडजॉइंट ए की, तो ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0 1 1 1 0 1 1 1 0। इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर इसका व्यापक रूप A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32। इस चैप्टर में और कुछ है भी नहीं, बस यही रिपीट होता रहेगा ना, सारा का सारा जो हम पीछे देख चुके हैं वही रिपीट हो रहा है बार बार, और कुछ भी नहीं है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है जी, निकालें सेकंड। तो कोफैक्टर में सबसे पहले F11 की बात आती है, F11 A11 देखिए क्या है 0, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 0 1 1 0, -1 की पावर 1 + 1 0 1 1 0। ये प्लस में आएगा, यहाँ पर निशान देखकर भी आप लोग लिख सकते हो। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और ये हो गया -1। आगे बढ़े F12 -1 की पावर 1 + 2, ये माइनस में आएगा। A12 देखिए 1 है, कॉलम गया, रो गई 1 1 1 0 1 1 1 0, और यहाँ पर ये बाहर माइनस में आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, और ये -1, ये हो गया प्लस का 1। आगे बढ़े F13 के लिए -1 की पावर 1 + 3, तो ये प्लस में होगा। और यहाँ पर A13 है 1, कॉलम गया, रो गई 1 1 0 1 1 1 0 1। ठीक है जी, यहाँ से ये प्लस में है ही, वैसे भी ये जोड़ेंगे तो सम होगा, सम है तो पावर, सम है तो प्लस में, और 1 × 1 1, और ये 0 तो 1। F21 निकालें, -1 की पावर 2 + 1, ये भी सम आएगा, माइनस में होगा। तो A21 आपके पास में है 1, ये रो गई, ये कॉलम गया 1 1 1 0 1 1 1 0। यहाँ से यहाँ पर तो माइनस आ ही रहा है, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 -1 प्लस का 1 हो जाएगा। F22 की बात करें तो F22 क्या होगा,
-1 की पावर 2 + 2 ये सम होगा, प्लस में आएगा A22 0 है, कॉलम गया, ये रो गई 0 1 1 0 0 1 1 0, यहाँ से वैल्यू आएगी -1। F23 निकालें तो -1 की पावर 2 + 3 और 2 3 देखिए 2 3 आपके पास में क्या है 1 है, कॉलम गया, रो गई 0 1 1 1 0 1 1 1, ये माइनस में आएगा यहाँ पर, तो माइनस और -1, तो ये प्लस का 1 हो गया। आगे बढ़े यहाँ पर और F31 की बात करें तो -1 की पावर 3 + 1, A31 है 1, रो गई, कॉलम गया 1 0 1 1 1 0 1 1, ये प्लस में होगा, सम है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और ये बाकी तो 0 हो गई। F32 की बात करें -1 की पावर 3 + 2 विषम है पावर, तो आपको पता ही है माइनस में होगा। A32 देखिए यहाँ पर 1 है, कॉलम गया, रो गई 0 1 1 1 0 1 1 1, यहाँ से वैल्यू आएगी माइनस और -1, तो ये हो गया प्लस का 1। F33 की बात करें -1 की पावर 3 + 3 सम होगी, प्लस में आएगा, यहाँ निशान देखकर बात कर सकते हो, ये प्लस में है ना। और A33 आपके पास में 0, इसके लिए कॉलम गया, रो गई 0 1 1 0 0 1 1 0 0 को 0 से 0 और ये -1 -1, सारे हमारे पास में सेकंड आ चुके हैं। इनका बना ले हम एक मैट्रिक्स, तो देखिए F11 -1 F12 1 F13 1 F21 1 F22 -1 F23 1 F31 1 F32 1 F33 -1। मुख्य विकर्ण के अवयव जो है वो माइनस में, बाकी सारे प्लस में। ठीक है जी, यहाँ पर बात करेंगे हम एडजॉइंट ए की, तो Fij का ट्रांसपोज होगा, ये सारा काम आपको आता ही है, तो ट्रांसपोज कर दीजिए, पंक्तियों को स्तंभ बनाइए, स्तंभों को पंक्तियाँ बना लीजिए, या फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 -1 1, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। ये एडजॉइंट ए हो गया। ए का सारणिक जो है वो आप लोगों ने निकाल ही लिया, 2 आई थी वैल्यू, ए इनवर्स अब निकाल लेंगे, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट, तो 1/2 एडजॉइंट ए आपके पास में है -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ये आपके पास में हो गया आंसर। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि आव्यूह ए आपको दिया हुआ है, इसमें एक वेरिएबल भी है अक्ष, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो अक्ष का मान बताइए। इफ मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड वैल्यू ऑफ अक्ष। सिंगुलर का आपको कंसेप्ट पता ही है कि इसका जो ए का डिटरमिनेंट होगा उसकी वैल्यू अगर 0 हुई तो वो सिंगुलर होगा, अव्युत्क्रमणीय होगा, है ना। तो ए आपको दिया हुआ है 1 1 अक्ष -2 2 2 3 1 -3, और ए का ए जो है वो अव्युत्क्रमणीय है, चूँकि ए अव्युत्क्रमणीय है, सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो ए का डिटरमिनेंट यहाँ पर होगा 0। ठीक है जी, तब ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। ए का डिटरमिनेंट निकालें तो आपको पता है 1 1 अक्ष -2 2 2 3 1 -3, और ये इक्वल में हो जाएगा 0, और यहाँ से देखें एक्सपेंड कर दें इसको, तो पहला जो कॉलम वो ले लेते हैं 1 1 अक्ष इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ये प्लस, यहाँ से 1 के लिए देखें कॉलम गया, रो गई 2 2 1 -3, और इस 1 के लिए देखें रो गई, कॉलम गया -2 2 3 -3, अक्ष के लिए देखें तो ये रो गई, ये कॉलम गया -2 2 3 1, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन बन गई तो सॉल्यूशन आ जाएगा। -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -6 और ये -2, उसके बाद में माइनस ये 1 है, तो -3 -2 ये हो गया +6, और ये -6 3 × 2 है ना। उसके बाद में प्लस में x, यहाँ से देखिए -2 -6 3 × 2 -6 हो जाएगा, ये इक्वल में 0, यहाँ से ये तो कट रहा है। ठीक है जी, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर वैल्यू आ रही है -8 और x के साथ में -8, तो -8x इक्वल्स टू 0। 8 से हम डिवाइड करते हैं, -8 से ही कर देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर प्लस का x इक्वल्स टू 0,
और 1 को लेकर आएंगे 0 की तरफ, तो x बराबर -1, तो x की वैल्यू आ रही है -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8 से हम डिवाइड कर रहे हैं, दोनों तरफ होगा, 0 में डिवाइड करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है जी, एक तरफ नहीं होता है, ध्यान रखें, कई बच्चे कमज़ोर हैं, उनको थोड़ा समझाना ज़रूरी होता है। और माइनस से भी डिवाइड करेंगे तो 0 में माइनस का कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो दोनों तरफ करते हैं सारा काम, ठीक है ना, इक्वेशन में। ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्रेमर नियम का प्रयोग कर निम्नलिखित समीकरण निकाय हल कीजिए, सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। 3 आपके पास में यहाँ पर सिस्टम दिए हुए हैं और तीनों में हमें क्रेमर रूल का इस्तेमाल करना है और सॉल्यूशन देना है जी। नंबर 1 और सेकंड जो है वो 2 वेरिएबल में है और नंबर 3 जो है वो 3 वेरिएबल में है। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। 2x - y = 17, 3x + 5y = 6। अभी तक आप लोगों ने क्रेमर रूल का वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई के निशान पे क्लिक करके देखें ज़रूर। यहाँ पर आपको पता है क्रेमर नियम से क्या होता है जी, क्रेमर नियम से होता है क्या, x बराबर डेल 1 अपॉन में डेल और y बराबर डेल 2 अपॉन में डेल, डेल यहाँ 0 नहीं होता, तो निकालें डेल 1 डेल 2। डेल यहाँ पर होता है कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, x और y के कोफिशिएंट x के हैं 2 3, y के हैं -1 5। वैल्यू निकालें इसकी, तो 5 × 2 10 -3 × -1 -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 3 13, 13 नॉट इक्वल्स टू 0 है जी, तो हम निकाल पाएंगे x और y की वैल्यू। यहाँ पर डेल 1 की बात करें, डेल 1 क्या होगा, देखिए डेल 1 x को निकालने के लिए काम में आ रहा है, तो x के कोफिशिएंट हम डेल में छोड़ देते हैं, उनकी जगह रिप्लेस करते हैं, जो इक्वल में आपके पास में वैल्यूज हैं 17 6 उनको, ये वैल्यूज़ -1 5 ऐसी की ऐसी, 17 पंजे 85 माइनस और 6 × -1 कितना होगा -6, ये माइनस माइनस यहाँ पर भी प्लस हो गया, 85 और 6 हो गया 91। आगे बात करें हम डेल 2 की, तो डेल 2 क्या हो जाएगा, डेल 2 y को निकालने के काम में आ रहा है, तो डेल में y के जो कोफिशिएंट है -1 5 उनको हम रिप्लेस कर देंगे 17 और 6 से, ये कर दिया हमने रिप्लेस। यहाँ से वैल्यू आएगी 6 दूनी 12 है माइनस 17 दूनी 34, 17 × 51 51, 51 में से हम घटाएंगे 12, 10 घटाते हैं 41 आता है, 2 और घटाएंगे तो 39 आएगा, तो माइनस का 39। अब हम पुट करेंगे x बराबर डेल 1 अपॉन में डेल है, तो डेल 1 की वैल्यू 91 और डेल की वैल्यू 13, तो 13 7 91 होते हैं जी, 7 हो गया। और y बराबर आपको पता है डेल 2 अपॉन में डेल, डेल 2 की वैल्यू -39, डेल है 13, 13 × 3 39 माइनस का 3, तो x बराबर 7, y बराबर -3, ये आपका हो गया आंसर, क्लियर है। अब देखिए 4 में सेकंड नंबर, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 3x + ay बराबर 4, 2x + ay बराबर 2, a जो है वो 0 नहीं है, तो क्रेमर नियम का तो आप सभी को पता ही है क्या दिक्कत है। क्रेमर नियम से x बराबर होता है डेल 1 अपॉन में डेल, y बराबर डेल 2 अपॉन में डेल, डेल नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डेल निकालते हैं, कोफिशिएंट देखते हैं 3 2 और a, और यहाँ से ये a है, ठीक है ना, तो देखते हैं डेल की वैल्यू क्या आती है, 3a और -2a, a कॉमन आया, 3 - 2 1 होता है, 1 होता है तो क्या आएगा a, और यहाँ पर कह रहा है कि a 0 नहीं है, a 0 नहीं है, तो यहाँ पर क्रेमर रूल हम यूज़ कर पाएंगे। डेल 1 निकालते हैं, तो डेल 1 के लिए x के कोफिशिएंट रिप्लेस करेंगे 4 2 से, 4 2 a, तो यहाँ पर 4a, ये a है जी, 4a - 2a कितना होगा 2a। उसके बाद में डेल 2 के लिए क्या करेंगे, जो y की कोफिशिएंट डेल में वो छोड़ देंगे, तो 3 2 और 4 2 यहाँ पर पुट कर देंगे, 3 × 2 गया 6, -2 × 4 8 माइनस का 2। यहाँ से अब हमारे पास में x बराबर डेल 1 अपॉन में डेल, तो क्या होगा, डेल 1 की वैल्यू 2a, डेल की वैल्यू a, तो वैल्यू आएगी आपके पास में 2। उसके बाद में y की वैल्यू देखें, तो y बराबर डेल 2 अपॉन में डेल, और डेल 2 है -2, डेल आपके पास में a, तो y बराबर आ गया, यही वैल्यू आएगी और क्या, तो x बराबर 2 और y बराबर -2 अपॉन में a, ये आपके पास में हो गया आंसर,
क्लियर है। अब देखिए 4 में थर्ड नंबर x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल्स टू 7, 3x प्लस 2y प्लस 9z इक्वल्स टू 14। तो क्रेमर नियम का इस्तेमाल करना है। तो क्रेमर नियम आपको पता ही है कि x बराबर डेल 1 अपॉन में डेल, y बराबर डेल 2 अपॉन में डेल, और z बराबर, यहाँ पर z भी आ गया तो z बराबर डेल 3 अपॉन में डेल। और ये बातें जो आप लास्ट में भी लिख सकते हो, पहले डेल 1 डेल 2 डेल 3 की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अब जो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो, इसको लास्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल यहाँ पर देखिए क्या होगा, कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट, तो 1 2 3 1 2 3 2 4 2 2 4 2 और 3 1 9 3 1 9। वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेंड कर दें। यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो देखिए हमारे पास में पहली जो रो है उसी से एक्सपेंड कर देते हैं, हालांकि कॉमन भी आ रहा है, कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है फिर भी। प्लस माइनस प्लस 1 के लिए देखेंगे तो ये कॉलम गया, ये रो गई 4 2 1 9 4 2 1 9। 2 के लिए देखेंगे तो कॉलम गया, रो गई 2 3 1 9 2 3 1 9। 3 के लिए कॉलम गया, रो गई 2 3 4 2 2 3 4 2। वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 9 चौक 36 माइनस 2 माइनस 2 और 9 दूने 18 माइनस 3, 18 माइनस 3 प्लस 3, 2 दूनी 4 माइनस 4 3 12 12 है ना। 36 में से 2 गया 34 और 18 में से 3 गया तो 15, 15 इंटू 2 30 माइनस 30, 12 में से 4 गया 8 माइनस का 8, 8 3 24 माइनस का 24। तो हमारे पास में ये हो गया, देखिए 34 में से 24 जाएगा तो 10 बचेगा प्लस का, और वो 10 30 में से जाएगा तो 20 माइनस का बचेगा। तो माइनस 20 आपको पता है नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो डेल 1 निकाल लें। डेल 1 के लिए हमें क्या करना है, जो x के कोफिशिएंट है उनको रिप्लेस कर देंगे 6 7 14 से, 6 7 14 और 2 4 2 1 3 1 9। इसको एक्सपेंड करेंगे 6 2 3 फर्स्ट रो से, प्लस माइनस प्लस 6 के लिए माइनस देखिए 4 2 1 9 4 2 1 9, और 2 के लिए कॉलम गया, रो गई 7 14 7 14 1 9। 3 के लिए देखिए कॉलम गया, रो गई 7 14 4 2 7 14 4 2। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, डेल 1 बराबर 6, 9 चौक 36 माइनस 2 34 माइनस 2, 9 संते 63 63 माइनस 63 माइनस 14 प्लस में 3, यहाँ पर 7 इंटू 2 हो गया 14 माइनस, और ये हो गया 14 इंटू 4। ठीक है जी, मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ये कॉमन आ जाएगा। तो डेल 1 बराबर यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए ये कितना होगा, 6 चौक 24 2 6 18 2 20 204। 63 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 जाएगा तो 53 और 4 हो जाएगा तो 49। 49 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 होगा, 98। उसके बाद में प्लस में 3, यहाँ पर देखिए 14 बाहर ले लूँ मैं तो 1 माइनस 4 बचेगा ना। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू हो जाएगी 204 में से 98 निकाल दीजिए यहीं पर ही। तो देखिए 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, और 9 में से 9 जाएगा तो 0, ये 1 106। उसके बाद में 14 3 42 होते हैं ना, तो ये हो गया 42 और इंटू में -3, इंटू में -3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 106 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है तो 3 दूनी 6 और 4 3 12, वैल्यू बचेगी 20 माइनस की। उसके बाद में आगे आते हैं और डेल 2 की बात करते हैं जी। डेल 2 के लिए हमें क्या करना है, डेल 2 आपको पता है y को निकालने के काम में आता है। तो डेल में y के जो कोफिशिएंट है उनको 6 7 14 से रिप्लेस हम कर देंगे। तो 1 2 3 तो यहाँ पर रहेगा ऐसा कैसा, और 2 4 2 जो है वो y के कोफिशिएंट है उनको 6 7 14 से रिप्लेस करना है, 6 7 14 और 1 3 1 9 ऐसा का ऐसा। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे 1 6 3 प्लस माइनस प्लस 1 के लिए माइनर 7 14 1 9, 6 के लिए माइनर, ये कॉलम गया, रो गई 2 3 1 9 2 3 1 9। 3 के लिए कॉलम गया, रो गई 2 3 7 14 2 3 7 14। डेल 2 यहाँ पर क्या आएगा जी, देखिए डेल 2 के लिए हमारे पास में ये तो 1 है,
तो यहाँ पर वैल्यू होगी 963 63 माइनस 14 फिर माइनस 6 9 दूनी 18 माइनस 3 और 3 यहाँ पर देखिए 14 दूनी 28 माइनस 7 21 वैल्यू बचती है हमारे पास में 63 में से 14 गया था तो आपके पास में कितनी वैल्यू आई थी 49। उसके बाद में ये हो गया 15 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 90 तो माइनस का 90 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस 21 7 से 7 21 प्लस का 21 ये कितना हो गया 49 प्लस 21 ये हो गया 70 माइनस 90 हो गया माइनस का 20 डेल भी आपके पास में माइनस 20 डेल 1 भी माइनस 20 और यहाँ पर डेल 2 भी माइनस 20 तो क्या डेल 3 भी माइनस 20 आएगा। देखिए डेल 3 के लिए हमें क्या करना है जो डेल में आपके पास में देखिए डेल कहाँ गया ये रहा ये तो सेम रहेंगे जो जेड के कोफिशिएंट है उनको रिप्लेस करेंगे तो 1 2 3 और उसके साथ में 2 4 2 ये तो सेम रहेगा और रिप्लेस करेंगे यहाँ पर 6 7 14 पुट करेंगे जो जेड के कोफिशिएंट है 3 1 9 की जगह और हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 2 6 मैंने फर्स्ट रो ले ली प्लस माइनस प्लस 1 के लिए आपके पास में माइनर है 4 2 7 14 और 2 के लिए माइनर देखिए कॉलम गैर हो गई 2 3 7 14 2 3 7 14 6 के लिए माइनर देखिए कॉलम गैर हो गई 2 3 4 2 2 3 4 2 यहाँ से आपके पास में डेल 3 देखते हैं क्या माइनस 20 ही आता है तो 14 इंटू 4 14 चौक 56 माइनस का ये हो गया 14 है ना फिर माइनस 2 और 14 दूनी 28 28 माइनस का 21 प्लस 6 2 इंटू 4 और 4 इंटू 3 माइनस 12 तो यहाँ पर डेल 3 आपके पास में आएगा क्या 56 में से 14 गया तो 42 बचेगा माइनस 2 और ये यहाँ पर बचा 7 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 सीधा ही लिख दूँ मैं और प्लस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस का 8 बचेगा 8 6 48 तो माइनस का 48 है ना माइनस 48 क्या रिजल्ट आने वाला है देखिए यहाँ पर कितना बनेगा 42 माइनस 8 4 12 1 5 1 6 तो ये हो गया 5 1 6 ठीक है जी 62 यहाँ पर भी 20 ही बच रहा है लेकिन माइनस का और माइनस का ही ऊपर बच रहा था सभी में तो ये तो कमाल ही हो गया मतलब है ना। तो अक्स बराबर क्रेमर नियम से अब वो बात जो है मैंने शुरुआत में जो लिखी है ये आप लास्ट में लिख सकते हो क्रेमर नियम से इस तरह से और शुरुआत में लिख दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अक्स बराबर डेल 1 अपॉन में डेल 1 की वैल्यू डेल 1 की वैल्यू डेल 1 की वैल्यू माइनस 20 डेल की वैल्यू भी माइनस 20 डेल 2 की वैल्यू भी माइनस 20 सब माइनस 20 है तो क्या आपके पास में सभी की वैल्यू जो है वो 1 आने वाली है बिल्कुल आने वाली है माइनस 20 अपॉन में माइनस 21 जेड बराबर माइनस 20 अपॉन में माइनस 20 ये भी 1 एक्स बराबर 1 बराबर वाई बराबर जेड ये आपके पास में हो गया आंसर। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें क्रेमर नियम का प्रयोग कर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत हैं। सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल एंड शो दैट इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। तो हमने पढ़ा हुआ क्रेमर रूल के अंदर कंडीशन और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन क्या थी वो आपके पास में थी कि डेल की वैल्यू अगर 0 है और एट लीस्ट 1 कम से कम एक का मतलब डेल 1 डेल 2 डेल 3 इन तीनों में से कम अगर एक भी 0 नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। अब कम से कम एक का मतलब पूरा समझ लेते हैं। जैसे डेल 1 आपके पास में 0 नहीं है बाकी 0 हैं तब भी बात चल जाएगी है ना तब भी काम बन जाएगा। अगर आपके पास में डेल 1 0 नहीं है और डेल 2 भी 0 नहीं है डेल 3 0 है तब तो बात बननी है। और अगर ये तीनों ही आपके पास में 0 के बराबर नहीं है तब तो और ही बढ़िया है ठीक है ना। ये तीनों ही 0 के बराबर नहीं है तब तो और ही बढ़िया है ये कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली वाली कंडीशन की डेल बराबर 0 उसके बाद में इन तीनों में से एक भी अगर 0 के बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि सिस्टम जो है वो क्या है यहाँ पर इनकंसिस्टेंट है। तो करें स्टार्ट नंबर फर्स्ट की बात करें
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सबसे पहले क्रेमर रूल की हम बात कर रहे हैं, तो क्रेमर नियम में डेल होता है ना, तो डेल की बात करते हैं। तो डेल आपको पता है कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होगा, तो 2, 4, -1, -2। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, फिर -4 को -1 से किया तो -4। वैल्यू यहाँ पर आएगी ये -4 और माइनस माइनस ये +4, कितनी वैल्यू आएगी 0। डेल यहाँ पर 0 हो गया जी। अब आगे बढ़ेंगे, डेल 1 की बात करते हैं। तो डेल 1 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट बना दिया। डेल 1 के लिए हमें पता है जो एक्स के कोफिशिएंट हैं उनको रिप्लेस कर देंगे 5, 7 से। तो 5, 7 -1 -2, 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया -10, -7 को -1 से किया तो -7 वैल्यू आ रही है। -10 +7 वैल्यू आई -3, -3 नॉट इक्वल्स टू 0, डेल 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहीं पर ही हमारा आंसर जो वो ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल 1 एक 0 चाहिए था हमें, कम से कम एक, वो आ गया। अब बाकी आगे 0 आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो डेल 2 0 आए ना आए क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर ये 0 आता तब हम आगे बढ़ते कि डेल 2 क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो चूँकि यहाँ डेल बराबर 0 एंड लिख दीजिए अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले तथा डेल 1 नॉट इक्वल्स टू 0, डेल बराबर 0, डेल 1 नॉट इक्वल्स टू 0 अतः है। देन हम कहेंगे क्रेमर रूल से, क्रेमर नियम से सिस्टम जो है, निकाय जो है, क्रेमर नियम से निकाय असंगत है, निकाय असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है। अब देखिए 5 में सेकंड नंबर, उसको भी हमें इनकंसिस्टेंट प्रूव करना है यहाँ पर। तो देखिए क्रेमर नियम से हम यहाँ पर निकालते हैं वही डेल, डेल की वैल्यू 0 आनी चाहिए तभी ये इनकंसिस्टेंट हम आगे कर पाएंगे। तो डेल की वैल्यू देखिए, कोफिशिएंट आपके पास में 1, 1, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 5, 1, 3, 5। यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहली जो रो है उससे एक्सपेंड करेंगे 1, 1, 1 प्लस माइनस प्लस। यहाँ पर इस 1 के लिए देखिए माइनर कॉलम गया, रो गई 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3, 5। उसके बाद में जो दूसरा 1 है उसमें देखिए कॉलम गया, रो गई 1, 3, 3, 5, 1, 3, 3, 5। आगे बढ़िए, और तीसरा 1 जो है उसके लिए कॉलम गया, रो गई 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। डेल बराबर क्या आएगा जी, 5 दूणे 10 -4 3 12, फिर माइनस 5 एकम 5, 3 3 9, माइनस का 9, प्लस में 4 -6, 4 -6। यहाँ पर आया -2, यहाँ पर अंदर -4, यहाँ पर -2। ठीक है जी, वैल्यू आएगी -2, ये माइनस माइनस +4 हो गया, और ये -2 4 होता है माइनस का, और ये प्लस का 4, तो क्या वैल्यू आएगी 0। डेल बराबर 0 आपके पास में आ गया जी। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेल 1 की। तो डेल 1 में देखिए अगर ये भी 0 आ गया तो आगे डेल 2 की ओर बढ़ेंगे, और ये 0 नहीं आया तो यहीं पर ख़त्म। तो हम एक्स के कोफिशिएंट डेल में छोड़ेंगे क्योंकि डेल 1 की बात हो रही है, और 1 2 3 ये हम पुट कर देंगे। तो 1 2 3 1 2 4 1 3 5, ठीक है जी। और यहाँ से इसको कर दें एक्सपेंड, एक्सपेंड करेंगे तो 1 1 1 फर्स्ट रो ले ली, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद में देखिए ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 2 4 3 5 आपके पास में माइनर है इस 1 के लिए। सेकेंड नंबर 1 जो है उसमें देखिए कॉलम गया, रो गई 2 3 3 5, 2 3 3 5। आगे बढ़िए, बात करते हैं तीसरे 1 की, कॉलम गया, रो गई 2 3 2 4, 2 3 2 4। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे इन माइनस की, तो देखिए क्या वैल्यू आने वाली है। डेल 1 बराबर 5 दूणे 10 -4 3 12, फिर माइनस
5 दूने 10 माइनस 3 3 9 प्लस 4 दूने 8 माइनस 3 दूने 6। 10 माइनस 12 हो गया -2 और माइनस 10 माइनस 9 1 हो गया प्लस 8 माइनस 6 हो गया 2। तो 2 से -2 तो कट गया, वैल्यू आई -1 -1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहीं पर समाप्त है ना आंसर। तो हम लिख देंगे चूंकि डेल बराबर 0 एंड तथा डेल 1 नॉट इक्वल्स टू 0, अतः क्रेमर नियम से निकाय असंगत है। हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक में आगे भी सॉल्यूशन दिया, डेल 2 भी निकाल लिया, डेल 3 भी निकाल लिया, ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पर डेल 1 आपको पता है ये 0 नहीं आया, तो आगे क्या ज़रूरत है, निकाय असंगत हो गया। क्योंकि बुक में भी कह रखा है ना कि कम से कम एक या लगा रखा, आपने देखा होगा कि डेल 1 नॉट इक्वल्स टू 0 या डेल 2 नॉट इक्वल्स टू 0 या डेल 3 नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और निकाय असंगत होगा। ठीक है जी। और अगर ये चारों ही 0 हो जाते हैं, तब मैंने आपको बताया था इनडिटरमिनेट फॉर्म बताई थी, और उसमें मैट्रिक्स मेथड में बताया था ना लास्ट में, और उसमें ये भी बताया था मैंने कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई तो हमें पता नहीं चलेगा संगत है क्या संगत है, फिर कोई और तरीका लगाना पड़ेगा, कोई और जुगाड़ करना पड़ेगा ना, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक द्वितीय क्रम का अवयव एक ज्ञात कीजिए जहां A इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पर द्वितीय क्रम का अवयव हम मान लेते हैं A जो है वो उसका व्यापक रूप A11 A12 A21 A22। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि A और 1 1 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 6 0 0 6। ठीक है जी। A की वैल्यू पुट करेंगे, ये तो हमने सपोज कर लिया, मान लिया है। पुट करेंगे यहाँ पर तो A11 A12 A21 A22 और साथ में आपके पास में 1 1 माइनस 2 4 है, इक्वल में 6 0 0 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद में हम कंपेयर कर लेंगे। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से A11 और ये हो गया A12 प्लस में A12। उसके बाद में यहाँ पर आइए A11 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 A11 और प्लस में 4 A12। सेकेंड रो पे आइए A21 फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो A21 और प्लस में A22। उसके बाद में यहाँ पर आइए सेकेंड कॉलम के ऊपर तो -2 A21 और प्लस में A22 4 A22 ना 4 A22 और इक्वल में आपके पास में 6 0 0 6 है। कंपेयर कर लें, दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। कंपेयर करेंगे तो देखिए A11 प्लस A12 इक्वल्स टू 6, ये क्वेश्चन नंबर हो गई फर्स्ट। उसके बाद में -2 A11 प्लस 4 A12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से ये दो इक्वेशन आपके पास में आ गई, इन दोनों से A11 और A12 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। और तीसरी इक्वेशन क्या आएगी, A21 प्लस A22 इक्वल्स टू हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 3। और -2 A21 प्लस 4 A22 इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर हो गई 4। बात करें हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है A11 प्लस A12 इक्वल्स टू 6। इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड आपके पास में -2 A11 प्लस 4 A12 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन फर्स्ट जो है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए A12 को मैं हटाऊँ तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इनको घटाऊँगा तो मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 24 यहाँ पर है ना इक्वल में। अब घटाऊँगा मैं तो माइनस माइनस और ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, तो ये तो गया जी 4 A12 ये तो गया। ठीक है। अब जो बचा उससे A11 आ जाएगा, तो 4 A11 और ये प्लस का 2 A11 इक्वल्स टू 24 माइनस 0 24, ये हो गया 6 A11। यहाँ से A11 की वैल्यू आई क्या, 6 का भाग दिया 24 में 4 बार जाएगा ना, तो A11 बराबर है 4। उसके बाद में बात करें हम A11 की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में,
तो इक्वेशन फर्स्ट से A11 प्लस A12 इक्वल्स टू 6 है। A11 की वैल्यू 4, तो 4 प्लस A12 इक्वल्स टू 6, तो A12 बराबर 6 माइनस ये 4 आएगा, 6 की तरफ माइनस का 4, तो A12 बराबर आ गया 2। दो वैल्यूज आपके पास में आ गई फर्स्ट रो की। बात करें हम यहाँ पर अब A21 की, तो इक्वेशन 3 और 4 को ले लें, यहीं पर कर दूँ सॉल्यूशन आगे। इक्वेशन 3 व 4 से इक्वेशन 3 देखिए A21 प्लस A22 इक्वल्स टू 0 और 4 आपके पास में -2 A21 प्लस 4 A22 इक्वल्स टू 6। यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर भी वही 4 से मल्टीप्लाई, लेकिन ये ऊपर वाली में इक्वेशन को कर देते हैं मल्टीप्लाई 4 से। कर दिया जी, 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अब घटाएंगे। यहाँ पर ये A22 हमें हटाना है, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो हमारे पास में ये तो हो गया, ठीक है जी। बचा गया 4 A21 और प्लस का A21, तो 6 A21 हो गया ये इक्वल में, ये तो 0 है, 0 माइनस 6 माइनस का 6 आएगा, तो A21 बराबर कितना आया, 6 से काटेंगे तो ये 1 बचेगा यहाँ पर। A21 बराबर -1, ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो इक्वेशन 3 से आपके पास में इक्वेशन 3 है देखिए A21 प्लस A22 इक्वल्स टू 0, हम पुट करेंगे A21 की वैल्यू -1, तो -1 प्लस A22 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास में A22 बराबर क्या आएगा, -1 लेकर आएंगे 0 की तरफ प्लस का 1। सारी वैल्यूज आपके पास में आ चुकी हैं जी। अब हमारे पास में A मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, A बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में क्या था A11 A12 A21 A22, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। A11 4 A12 2 A21 -1 A22 1, ये हो गई जी आपके पास में मैट्रिक्स A 4 1 2 1। क्लियर है जी। और यहाँ पर एक और मेथड है, वो उसकी बात हम कर लेते हैं, क्योंकि इक्वल में देखिए अगर 6 को बाहर में ले लूँ तो ये इक्वल में I बन रहा है ना, I मैट्रिक्स बन रही है, एक I मैट्रिक्स, तो वो भी देख लेते हैं, वो थोड़ा आसान होगा, ठीक है ना। देखिए आपके पास में जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन है कि A, ये मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं हम, कि A और साथ में वैल्यूज़ हैं क्या हैं, 1 1 -2 4 1 1 -2 4 इक्वल में 6 0 0 6। अगर मैं इस मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स मान लेता हूँ, ठीक है जी, ये वाली जो A के साथ मल्टीप्लाई में है, तो A इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 को मैं बाहर लूँगा इस मैट्रिक्स में, तो अंदर बचेगा 1 0 0 1, और ये आपके पास में I हो जाएगा, तो 6I, ठीक है जी। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँ, B इन्वर्स से, ये B जो आपके पास में मैट्रिक्स है इसके इन्वर्स से मैं फर्स्ट से गुणन कर दूँ, फर्स्ट मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई में कर दूँ, B इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, है ना। पोस्ट मल्टीप्लाई होता है ना जो बाद में करते हैं, उसको क्या बोलते हो, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं करने पर ना, तो क्या होगा जी, B इन्वर्स इज इक्वल टू 6I B इन्वर्स। तो यहाँ से आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए ये तो हो जाएगा I B इंटू बी इन्वर्स। आपको पता है किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो I आता है, I आ गया जी। और 6 और I को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आती है, तो वापस B इन्वर्स ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वही बात कि I को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स, तो यहाँ पर भी वापस A आएगा, तो A बराबर 6B इन्वर्स। ये इक्वेशन नंबर यहाँ पर फर्स्ट बन गई, ठीक है ना। तो हम B इन्वर्स निकाल लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब B इन्वर्स कैसे निकालेंगे, B इन्वर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट A अपॉन में एडजॉइंट B अपॉन में B का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ये हमें चाहिए। एडजॉइंट A हमें चाहिए तो एडजॉइंट माफ कीजिए एडजॉइंट B हमें चाहिए, तो आपको पता है क्या आएगा, देखिए एडजॉइंट B आपके पास में ये मैट्रिक्स है, तो हमें पता है कि मुख्य विकर्ण जो है प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट इंटरचेंज, और ये जो हैं बाकी बचे वो ऐसे कैसे, लेकिन निशान चेंज, तो ये -1 ये प्लस का 2 अपॉन में B का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 4 4 और -2, तो B इन्वर्स आपके पास में क्या आएगा, ये आ गया 1 अपॉन में माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 और 4 - 1 2 1, ठीक है जी। ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 6 ×
1/6 और 4 - 1 2 1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया और ये ए की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया 4 - 1 2 1। देखिए यही तो आ रहा था ऊपर, 4 - 1 2 1। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, यदि ए मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो सिद्ध कीजिए ए इनवर्स प्लस 4a - 42i = 0। और इसकी सहायता से, इसको यूज़ करते हुए ये जो इक्वेशन है, इसकी सहायता से ए इनवर्स भी हमें बताना है। ठीक है जी। सबसे पहला काम ए आपको दिया हुआ है -8 2 5 4। अब हमें ये जो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ क्या करना है जी, वी हैव टू प्रूफ a² + 4a - 42i = 0। यहाँ से उठाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, a² + 4a - 42i। उसके लिए हमें क्या चाहिए, a², तो a² हम ऊपर ही निकाल लेते हैं, a × a होता है a², तो वैल्यू क्या आएगी -8 2 5 4। और इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, -8 2 5 4 कीजिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, -8 -8 माइनस का 64, माइनस प्लस का 64। उसके बाद में 5 × 2 हो गया 10। आगे बढ़िए और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, -8 × 5 माइनस का 40, 5 × 4 20। उसके बाद में आइए सेकंड रो के ऊपर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 - 8 दोनों को मल्टीप्लाई किया -16। उसके बाद में 4 को 2 से किया तो 8। आगे बढ़िए सेकंड कॉलम की ओर, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16। तो फाइनली हमारे पास में a² क्या आएगा, a² आने वाला है देखिए 64 + 10 74। और ये हो गया यहाँ पर -40 + 20 -20। और यहाँ पर आएगा -16 + 8 तो माइनस का 8 और प्लस का 26। ठीक है जी, ये आपके पास में आ गया a²। पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे तो a² की वैल्यू आपके पास में आई है यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ बाद में भी निकाल सकते हो a², कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो वैल्यू आ रही जो वो मैंने पुट कर दी, 4a आपके पास में है -8 2 5 4 -42i की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर 2/2 की है a, तो i भी 2/2 की होगी। मुख्य विकर्ण में जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें 1 1 होगा, बाकी 0। इक्वल आपके पास में लेकर आना है 0। ठीक है जी, आगे बढ़े, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 42 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 74 - 20 - 8 26। ये तो a² है ही, प्लस में 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस का 32 20 और ये हो गया 8, ये हो गया 16। -42 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बाहर प्लस रहेगा, तो -42 0 0 -42। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है हम जो संगत अवयव हैं उनको जोड़ेंगे, प्लस लगा हुआ सभी में जोड़ देते हैं। 74 में कौन जुड़ेगा, -32 और माइनस का 42। उसके बाद -20 में कौन जुड़ेगा, +20 और प्लस में 0। -8 जो है उसमें किसका सम करेंगे, 8 0 का, 8 + 0। 26 में किसका सम करेंगे, 16 और -42 का। देखिए ज़रा क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, 74 और ये भी 74 माइनस का ना, यहाँ पर ये कट जाएगा 0, ये कट जाएगा 0 और यहाँ देखिए 6 6 12। उसके बाद में 3 + 1 4 माइनस का 42। तो वैल्यू 0 0 आ रही है जी। ठीक है ना, 0 0 0 0, क्योंकि ये भी कट रहे हैं, वैल्यू यहाँ से 0 0 आ गई। इसका मतलब ये इक्वल में 0 मैट्रिक्स हो गया, तो वैल्यू 0 आ गई। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे हम और राइट हैंड साइड आपके पास में आ गई। प्रूफ तो हो गया जी, इतनी सीधे में तो गया, लेकिन अब हमें एक काम और करना है इस क्वेश्चन में, वो करना है ए इनवर्स निकालना इसकी मदद से, इस इक्वेशन की मदद से। तो चूँकि a² + 4a - 42i = क्या आया, 0। हमने ये प्रूफ कर दिया तो इक्वेशन सही है ना। और अब हम इसकी मदद से ए इनवर्स निकालेंगे। 42i जो है इसको मैं लेकर आता हूँ राइट हैंड साइड में, तो a² + 4a = 42i। अब मैं क्या करूँगा, जो हमें ए इनवर्स निकालना है ना उसका मैं परिगुणन कर दूंगा ना,
पूर्व गुणन प्री मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर, प्री मल्टीप्लाई करने पर, पूर्व गुणन करने पर क्या होगा जी, देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर है तो ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस में 4, यहाँ पर ये तो अचर वैल्यू है तो 4 के आगे हम लिखेंगे ए इनवर्स को, तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू 42 ए इनवर्स इंटू आई। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है ए इंटू ए, यही तो ना, और ये जो वैल्यू है और यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ए इनवर्स आई क्या हो गया, वापस ए इनवर्स। ठीक है जी, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ए इनवर्स ए ये आई हो गया, तो आई इंटू ए प्लस में 4i इक्वल्स टू 42 ए इनवर्स। तो ये फिर से आई इंटू ए, आपको पता है आई जो है इकाई मैट्रिक्स, उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स। तो ये आपके पास में फाइनली कुछ आ चुका है ए इनवर्स के बराबर में। ये वैल्यू हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो आ रहा है 42 ए इनवर्स बराबर आ रहा है ए प्लस 4i। तो ए की वैल्यू क्या है वो पुट करेंगे, ए की वैल्यू है -8254, -8254 इंटू प्लस में 4 इंटू आई 1100, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 42 ए इनवर्स चल ही रहा है। तो देखिए क्या होने वाला है, -8 और ये 4 इंटू 1 4 हो गया, जुड़ेगा तो प्लस का 4, 5 ये 0 है तो 5 ही रहेगा, 2 और ये 0 है तो 2 ही रहेगा, 4 + 4 हो गया ना, 4 + 4 वैल्यू आ रही है यहाँ से -4 5 2 8, और यहाँ पर 42 जो इसका लग जाएगा भाग, तो ए इनवर्स फाइनली क्या आएगा 1/42 -4258। ये हमने निकाल लिया उस इक्वेशन की मदद से जो हमने प्रूफ किया है, ए इनवर्स निकाल लिया जी। ठीक है जी, आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है 253 - 2 की, तो प्रूफ करना हमें ए इनवर्स जो है 1/19 होगा। बढ़िया प्रश्न है जी। ए बराबर आपको दिया हुआ है 253 - 2। सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट देखेंगे क्या होगा, 253 - 2, तो ये हो गया -4 -15, वैल्यू आई -19, नॉट इक्वल्स टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो प्रूफ हम कर देंगे। तो बात करें ए इनवर्स के लिए, हमें चाहिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए आपको पता है ए जो है उसमें मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है उनको इंटरचेंज, बाकी सारा सेम, लेकिन बाकी का निशान चेंज। एडजॉइंट ए आपके पास में आ गया जी। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए देखिए यहाँ पर क्या है, और ए का डिटर्मिनेंट है -19, तो 1/-19। एडजॉइंट ए है -2 -5 -3 2। इसमें से माइनस बाहर ले लेता हूँ, बाहर लूँगा तो -1/-19, और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये +3 प्लस का 5 माइनस का 2। ये जो वैल्यू है ये किसकी है, देखिए ए की वैल्यू 253 - 2, 253 - 2, तो और माइनस से ये माइनस कट गया, तो ए इनवर्स बराबर 1/19 इंटू ए, और ये हो गया जी प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए बराबर ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है 3/3 की हो, तो ए इनवर्स फाइंड हमें करना है और हमें दर्शाना भी है, शो भी करना है। ए इनवर्स ए बराबर I3। देखो जी, ए आपको दिया हुआ है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ठीक है जी, सबसे पहला काम ए इनवर्स के लिए ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 1 1 3 4 3 3 3 4। यहाँ से फर्स्ट रो जो है उससे एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, प्लस माइनस प्लस। 1 के लिए 4 3 3 4 माइनर होगा, और इस 3 के लिए कॉलम गया, रो गई 1 1 3 4 1 1 3 4, प्लस 3 के लिए यहाँ पर देखिए लास्ट में ये कॉलम गया, ये रो गई 1 1 4 3 1 1 4 3। यहाँ से वैल्यू आएगी ए डिटर्मिनेंट की, क्या आएगी, 4 चौक 16 -3 3 9,
-3 और 4 एकम 4 -3 4 -3 +3 और 3 -4 3 -4 16 -9 कितना होगा? 16 में से 9 गया 7, उसके बाद में ये 1 बचेगा तो -3 और यहाँ पर -1 बचा तो -3। तो 7 - 6 वैल्यू आई 1 1 नॉट इक्वल्स टू 0। ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है जी, तो निकालने करता है तो ए जो है वो क्या व्युत्क्रमणीय है, यूँ भी लिख सकते हो या सीधा लिख सकते हो, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ठीक है ना। देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए इन्वर्स। तो बात करें यहाँ पर ए जो दिया उसको फिर से लिखेंगे 1 1 1 और 3 4 3 3 3 4, ये आपके पास में ए है और इसका व्यापक रूप लिख लेते हैं ताकि सेकंड निकालने में आसानी हो जाए। एडजॉइंट ए निकालना है ना, उसके लिए एडजॉइंट ए क्यों निकालना है? क्योंकि ए इन्वर्स हम निकालने वाले हैं, और वो क्यों निकालने वाले हैं? क्योंकि पूछा गया है, ठीक है जी। तो A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 लिख लिया हमने व्यापक रूप। आगे बढ़े, निशान भी देख लेते हैं यहीं पर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस निशान हो गए। बात करें अब हम सेकंडों की, तो सेकंड हम बात करें F11 की। देखो जी F11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 और A11 आपके पास में क्या है 1, कॉलम गया रो गई 4 3 3 4, वैल्यू क्या आई 16 - 9 7। यहाँ पर ये प्लस में आने वाला है। F12 की बात करें, -1 की पावर 1 + 2, A12 है 3, कॉलम गया रो गई 1 1 3 4 1 1 3 4, ये माइनस में आएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और वैल्यू आई 4 - 3 1। F13 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 3, ये प्लस में आने वाला है। A13 है 3, कॉलम गया रो गई 1 1 4 3 1 1 4 3 3 - 4 माइनस का 1। आगे बढ़ें F21 -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1 विषम है, ओड है, माइनस में आएगा। A21 देखिए 1 है, रो गई कॉलम गया 3 3 3 4 3 3 3 4, 4 3 12 -9 कितना होगा, 12 में से 9 गया 3 और बाहर माइनस है तो -3। F21 के लिए F22 है ना, -1 की पावर 2 + 2 और A22 देखिए 4, कॉलम गया रो गई 1 1 3 4 1 1 3 4 और निशान यहाँ पर ये सम में आएगा तो प्लस में होगा और यहाँ से भी देख सकते हो प्लस। 4 - 3 हो गया 1। F23 की बात करें, -1 की पावर 2 + 3, यहाँ पर माइनस में आएगा, ठीक है जी। A23 ये रहा 3, कॉलम गया रो गई 1 1 3 3 1 1 3 3, दोनों देखिए इक्वल हैं, दो रोज इक्वल हैं तो वैल्यू आएगी 0। आगे बढ़ें F31 की बात करें, -1 की पावर 3 + 1 और ये 3 + 1 सम होगा, प्लस में आएगा। बात करें यहाँ पर A31 की, A31 है हमारे पास में 1, रो गई कॉलम गया 3 4 3 3 3 4 3 3, यहाँ पर देखिए 3 × 3 9 -12 माइनस का 3, ठीक है जी। 9 में 3 जोड़ते हैं तो 12 आता है और ये प्लस में आ रहा है तो यहाँ पर -3। F32 की बात करें, -1 की पावर 3 + 2 5 विषम में होगा, माइनस में आएगी वैल्यू। F32 के लिए A32 है 3, कॉलम गया रो गई 1 1 3 3 1 1 3 3, दोनों जो हैं रोज वो इक्वल हैं तो वैल्यू 0 आएगी। F33 की बात करें तो -1 की पावर 3 + 3, A33 आपके पास में क्या है 4, रो गई कॉलम गया 1 1 3 4 1 1 3 4 और ये प्लस में आने वाला लास्ट में तो 4 - 3 1। सारी वैल्यूज आपके पास में आ गई। Fij निकाल लें। Fij क्या होगा, यहाँ पर F11 7, F12 -1, F13 -1, F21 -3 और F22 1, F23 0, F31 -3, F32 0, F33 1। Fij आ गया। एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। एडजॉइंट ए बराबर Fij का ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो बनेगी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगी सेकंड कॉलम, थर्ड रो बनेगी थर्ड कॉलम।
यहाँ तक सब ठीक है। हमें निकालना था ए इनवर्स, उसके लिए ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है 1 है, तो एडजॉइंट ए ही आपके पास वैल्यू हो जाएगी ना। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू नीचे 1 है, ठीक है जी। तो 1 का तो कोई महत्व है नहीं, तो 7 -1 -3 1 0 -3 0 1, ठीक है जी। ये आपके पास में आंसर हो गया, ये वैल्यू 1 का तो कोई यहाँ पर ऐसे भी महत्व नहीं है। आगे बढ़े, बात करें हम, ये कह रहा है सो दैट दिखाइए, प्रूफ करवाइए, करवा रहा हमसे ना। ए इनवर्स ए बराबर I3, ए इनवर्स ए बराबर I3 मतलब हमें जो शो करना है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है जी, इसी की इक्वेशन की भाषा में लिख देते हैं, ए इनवर्स ए बराबर I3। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो हमें दर्शाना है ए इनवर्स इंटू ए के बराबर में I3 है, हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर ए इनवर्स ए हमने ले लिया, ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास में है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1 और इंटू में ए की वैल्यू लीजिए 1 1 1 ए थी ना, और आगे क्या था 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 मल्टीप्लाई कर दें, आई आएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि प्रूव करवा रहा है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, वापस ये आ जाएगा 7 -3 -3। सेकंड कॉलम से करेंगे 7 3 21 3 4 12 3 3 9, आगे बढ़ेंगे तो 7 × 3 21 -3 + 3 -9 और ये माइनस का 12। यहाँ पर सेकंड रो की बात करें, ये हो गया -1 1 × 1 1, ये हो गया 0। उसके बाद में सेकंड कॉलम की बात करें -3 1 × 4 4, ये 0। आगे बात करें थर्ड कॉलम की -3 और ये प्लस का 3, उसके बाद में ये तो 0 होगा। थर्ड रो पे आइए -1 × 1 -1, ये 0 और 1 को 1 से किया तो 1। सेकंड कॉलम पे आइए -1 × 3 -3 0 और ये 3 प्लस का। थर्ड कॉलम पे आइए -1 × 3 -3, ये 0 और 1 × 4 4 हो गया जी। वैल्यू क्या आ रही है देखिए ज़रा, देखिए ए इनवर्स ए बराबर क्या आएगा, ये हो गया 121 -9 और माइनस का 12, ये 21 होगा ना, दोनों जोड़ेंगे तो 0, क्योंकि ये 21 प्लस का, ये माइनस का। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 21 माइनस, यही वैल्यू है, दोनों सेम है, तो ये भी 0, यहाँ पर ये कटेगा तो 0 और ये 1, ये कटा 0, ये 0, ये 0 और ये 1, और ये आपको पता है क्या है जी, ये I3 तो है, तो लेफ्ट हैंड साइड से आ गई राइट हैंड साइड। तो ये हो गया प्रूफ जो हमें दर्शवा रहा था ना कि ये शो कीजिए, है ना, हो गया शो, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए आपको यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ 3/3 का हो तो सिद्ध कीजिए ए इनवर्स -4a -5 = 0। तत्पश्चात इसकी सहायता से, इसको यूज़ करते हुए जो इक्वेशन बनेगी ना, जो हम प्रूफ कर देंगे उसके बाद में, और इसको यूज़ करते हुए ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। देखो जी, ए आपको दिया हुआ 1 2 2, बिल्कुल वही पिछला वाला जो क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा ही है। अब स्कूल वालों मास्टर तानबेरा एक बता के निकल लेना, दूसरा खातर कर देते कर लीजिए, लेकिन मत तो धन सो ही बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर ए आपके पास में ये है। अब हम बात करें यहाँ पर a² -4a -5i बराबर 0 के लिए हमें a² चाहिए होगा, तो इस बार मैं साथ में ले लूँगा, ठीक है ना। तो सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है a², क्या करना है सिद्ध, -4a -5i बराबर 0। 0 का मतलब क्या है, 0 का मीनिंग है कि ये 0 मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है ना, उस हिसाब से। तो देखो जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, a² -4a -5i, ठीक है जी। a की वैल्यू पुट करते हैं और a को ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, और इसका स्क्वायर मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई 2 1 2 2 2 1, ठीक है जी। यो 1 है 1, ये लो जी, -4 और a वापस लिखेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1, -5i देखिए क्या होता है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है जी, यही होता है ना। यहाँ पर तो ये होगा 3/3 में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी।
फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। सेकेंड कॉलम पे आइए 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। थर्ड कॉलम पे आइए 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 1 2। ठीक है जी, ऐसा रहा 2 2 2 2 4 4 चादरें कटे, गलती ना हो जाए देख लीजिए। 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4। सेकेंड कॉलम पे 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, और ये 2 ये 4 ये 2। ठीक है जी, सेकेंड रो पे आए तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4। सेकेंड कॉलम पे आइए 2 इंटू 2 4, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4। और ये थर्ड कॉलम पे आइए 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 2 2। बीच में हिंदी बीच में अंग्रेजी है ना, क्योंकि अंग्रेजी वाला टब्बर और हिंदी वाला टब्बर दोनों राज्य रखना पड़े। 2 इंटू 2 4 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 1 हो गया 2। उसके बाद में थर्ड रो पे आइए 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 2। सेकेंड कॉलम पे आइए 2 इंटू 2 4, 2 गुणा 1 2, 1 गुणा 2 2। और तीसरे स्तंभ पे आइए 2 गुणा 2 4, 2 इंटू 2 ये भी 4, 1 इंटू 1 1। उसके बाद माइनस, और -4 को अंदर ले लेते हैं तो बाहर प्लस रहेगा, तो -4 -2, 2 इंटू 8 हो जाएगा ना। -4 इंटू 2 गया माइनस का 8, और -8 -8 -4 -8 -8 -8 -4। ठीक है जी, और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और -5 0 0 0 -5 0 0 -5। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, देखिए क्या वैल्यू आने वाली है। 4 + 4 8 + 1 9, 2 + 2 4 + 4 8, 2 2 4 4 8, 2 2 4 4 8, 4 4 8 1 9, 4 4 8 4 4 8 8 9। ठीक है जी, और प्लस में ये वैल्यू आ ही रही है आपके पास में, इनको आप जोड़ लेते हैं और साथ में जोड़ देंगे सभी को। ठीक है ना, -8 -8 -4 -8 -8 -8 -4, प्लस में -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5। जोड़ लीजिए जी सभी को, संगत अवयव जो रेस्पेक्टिव एलिमेंट होते हैं वो जुड़ेंगे ना। तो 9 -4 -5, 8 -8 प्लस में 0, 8 -8 प्लस में 0, 8 -8 प्लस में 0। उसके बाद में 9 -4 -5, 8 -8 0, 8 -8 0, 8 -8 0, 8 -8 0, 9 -4 -5। क्या आ रहा है जी, सारे 0 0 है ना, सब 0 आ रहे हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सब 0 आ रहे हैं। तो ये 0 मैट्रिक्स हो गया, राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं हमारे पास में जो इक्वेशन बनी है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स भी ज्ञात करना है इसकी मदद से, है ना। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास में, क्योंकि क्या बना, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर -4a -5i, ए स्क्वायर -4a -5i इज इक्वल टू 0 बन गया। तो यहाँ से देखिए क्या करना होगा, 5i को राइट हैंड साइड में पटक दीजिए, तो ए स्क्वायर -4a बराबर 5i। अब कर देंगे मल्टीप्लाई हम ए इनवर्स से, परी मल्टीप्लाई है ना, परी गुणन, पूर्व गुणन। तो ए इनवर्स ए स्क्वायर -4a इनवर्स ए बराबर 5a इनवर्स आई। तो देखिए ए स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए गुणा ए, -4a इनवर्स ए, ये क्या हो गया, ए इनवर्स ए, आई हो गया ना, ये हो गया आई। और यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई हो रही है मैट्रिक्स, तो वापस यही ए इनवर्स आ जाएगी। और यहाँ पर ये आई हो गया, तो आई इंटू ए -4i इक्वल्स टू 5a इनवर्स।
और ये वापस ए। ठीक है जी, तो यहाँ से ए इन्वर्स क्या आएगा, देखिए 5 को साथ में रखूँ क्या एक बार, चलो साथ में रख लेता हूँ ना, लास्ट में दे देंगे भाग। 5 ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए माइनस 4i। ए माइनस 4i, ए की वैल्यू क्या है और 4i तो हमें पता ही है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 कहाँ गया, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, यही है क्या, 2 1 2 है क्या सेकेंड नंबर, 2 1 2 2 2 1 यही है। तो यहाँ से -4 और i आपको पता ही है 1 1 1 0 0 0 0 0 0, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, -4 को। तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है जी, ये 1 है, और -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस में -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। तो 5 ए इन्वर्स बराबर बन रहा है, यहाँ पर जोड़ेंगे इन दोनों को, तो देखिए 1 -4 माइनस का 3 2 + 0 2, ये 0 2, उसके बाद में 2 0 2 1 -4 -3 2 0 2, और ये हो गया 2, जोड़ रहे हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, 2 + 0 2 1 -4 -3, ये वैल्यू बन रही है जी। और 5 का लगा देंगे भाग, तो ए इन्वर्स बराबर बनेगा 1/5 -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। देखिए जो ए आपके पास में था ना, उसमें जहाँ पर 1 1 1 था वहाँ पर -3 3 आ गया, जहाँ पर 2 है वो तो 2 अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बस इतना सा चेंज हुआ है। ये आंसर हो गया, क्लियर है। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन कंप्लीट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना जरूरी है, नेसेसरी है जी, कर दें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, टेलीग्राम में जाएं, मैथ्स विद पीके सर्च करें और ज्वाइन कर लें चैनल ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर कुछ बड़ा धमाका होने वाला है ना, टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद पीके के ऊपर नोट्स मिलेंगे, शानदार ज़बरदस्त बना रहा हूँ जी, तो ज्वाइन कर लें चैनल और ग्रुप दोनों को। पीछे की वीडियोस देखने हैं, आई के निशान पे क्लिक करके देखें, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप पे कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ही ख़तरनाक प्रॉब्लम आ गई हो तब व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल भी नहीं करना। थैंक यू सो मच।